हाँ भी अस्सलाम वालेकुम। क्या आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों तक? क्या हुआ, चैट नहीं आ रही? ओके बच्चों, चलो अब देखो, नोट्स अपने अपने सामने रखो। अब आज की बात जरा जल्दी से सुनो, थोड़ा सा आज लेट हो गया। मैं आ रहा था सदर से, ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। अब देखो, आज का हमें जो टारगेट अब जो है, देखिए तमाम जितने भी अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद अब खास के अब हम एक काम करने जा रहे हैं। और अब असल चीज है, इसको हम कहते हैं, आज शुरू कर रहा हूं और इस वीक में मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जर्नल एंट्रीज नजर आ रहा है? बोर्ड पूरा व्यू है? सही है सबके पास? अच्छा, अब देखो, जर्नल एंट्रीज सब लोग हैं, वो सारे हैं ना भाई साइंस वाले? मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रहे लोग, सारे मौजूद हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, हैं, ठीक है। शुरू करूं फिर मैं? है? मैं देख रहा हूँ आवाज कोई जा रही है, कोई मसला हो रहा है, क्योंकि आज जो टॉपिक अभी शुरू कर रहा हूँ वो जरूरी है कि सारे के सारे जो है ना, सारे लाइन पर हैं। आवाज तो टाइट जा रही है, लेकिन सारे मतलब इस वक्त अटेंटिव सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे? देखो, जर्नल एंट्रीज असल में अब यही जर्नल एंट्रीज का टॉपिक है। अपने अपना जो नोट्स हैं उसको सामने रखो जरा सा, एक लम्हे को, जो आपको बीकॉम 1 के स्टडी नोट्स जो दिए गए हैं, इसको अगर आप सामने रखेंगे तो देखिए, अच्छा ये बात जहन में रखना कि वो जितनी भी पीछे चीजें थी, जैसे अब जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल था, जिसको आप कह रहे थे कि पूरा नहीं है, वो मैं अभी आपको सब करवाता हूँ, लेके आऊंगा। लेकिन ये सब चीजें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होने की वजह से आप लोग इस वक्त आएंगे, पेज नंबर है 25 पेज नंबर है आपके नोट्स में, ठीक है? नोट्स में पेज नंबर बनेगा 25 और उसके ऊपर मेन हेडिंग है, जिसका ये हेडिंग ये लिखी हुई होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली हेडिंग देख रहे हो, मैंने पूछा था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स। अब तो नजर आ रहा है ना पूरा? ठीक है। अब रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन जर्नल्स में जब हम जर्नल्स की बात करते हैं, इस चैप्टर के इस पेज पर सब लोग पहुंच जाओ, ठीक है? सबसे पहले इस वर्ड को, दो तीन चीजों को क्लियर करो। हम जब जर्नल का जिक्र करते हैं या जर्नल कहते हैं, तो इससे मुराद अकाउंटिंग की वो बुक है जिस बुक के अंदर हम बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। यानी जर्नल क्या है? जर्नल अकाउंटिंग की वो बुक्स हैं जिसमें ट्रांजैक्शन क्या होती है? रिकॉर्ड होती है। ये पहले मैनुअली रिकॉर्ड होती थी रजिस्टर्स के ऊपर। आजकल अब कंप्यूटराइज दौर में ये चीजें रिकॉर्ड होती हैं कंप्यूटर के ऊपर, उसमें भी फाइल्स होती हैं। तो बहरहाल, चूंकि अभी हम कंप्यूटर पे नहीं करेंगे, हम मैनुअल काम करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि जर्नल से मुराद वो अकाउंटिंग की बुक्स जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जर्नल्स बेसिकली जो लफ्ज है, अगर आप किताब में पढ़िएगा तो वो आपको बहुत तफसील से बताएंगे कि ये लफ्ज कहाँ से निकला और इसमें किस तरह से ये है और इसमें किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। थोड़ा सा तफसील पढ़िएगा। जर्नल्स बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा था वही। एक होता है जिसको कहा जाता है जर्नल जर्नल, और दूसरा कहलाता है स्पेशल जर्नल। जर्नल और स्पेशल जर्नल का फर्क यह है कि जर्नल डिजाइन किए जाते हैं टू रिकॉर्ड ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, जबकि स्पेशल जर्नल डिजाइन किए जाते हैं टू रिकॉर्ड
स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन। ये बात आप तमाम लोग सुनिएगा जो बेशक इंटर साइंस से हो या इंटर कॉमर्स से हो। क्या कह रहे हैं भाई? सर प्लीज लेट मी इन। कहा? सुन रहे हो? मुझे आप लोगों के मैसेज देख रहा था कि कोई और तो नहीं है। तो पहली चीज, जर्नल दो तरह के हो गए, जनरल जर्नल और स्पेशल जर्नल। हम जो अभी बीकॉम में मेन पढ़ते हैं या पढ़ेंगे अभी, वो पढ़ेंगे कौन सा? जनरल जर्नल, जिसके अंदर हमें ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिक एक मतलब तमाम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। स्पेशल जर्नल चूंकि हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, स्पेसिफिक होता है, तो जब हम इसे सीख लेंगे फिर हम देखेंगे कि अच्छा स्पेशल जर्नल कैसे बनता है और क्यों बनता है। असल जर्नल ये जर्नल, मगर जहन में ये आप सबके अच्छी तरह रहे कि जितने भी जर्नल्स हम बना रहे हैं उन जर्नल्स में आपके पास हमेशा जो मेन मकसद है, ये तरीक़ेकार है रिकॉर्डिंग का, उसमें हमने फॉलो करना है डबल एंट्री सिस्टम। यानी डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को रिकॉर्ड करना है, और डबल इफेक्ट रिकॉर्ड होगा डेबिट और क्रेडिट की सूरत में। यानी जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो उसको डेबिट और क्रेडिट की सूरत में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? अब इन सबकी एक तफसील है, लेकिन अभी मेन चीज की तरफ जा रहा हूं, इसलिए इनको अभी रोक के, तो ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, क्योंकि मैं अगर सारी बातें अभी थ्योरी की बताना शुरू कर दूंगा, एक तो बोरिंग हो जाएगा और फिर दूसरा मसला क्या होगा कि सब समझ नहीं सकोगे। बोलो पहली बात यहां तक समझ में आई कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं जर्नल में, और कौन से जर्नल में? जनरल जर्नल में। और कौन से तरीके से? डबल एंट्री सिस्टम के तरीके से। आई बात समझ में? चलूं आगे? यहां तक पहले बात बताओ, क्लियर हुई सबको? क्या लिखा है? अच्छा, शायान बेग तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी, फिर क्लियर हो गया? यस भी लिख रहे हो? अच्छा, अब सबसे पहले, ठीक है, ये सब बातों के बाद अब पहले जर्नल जर्नल किस तरह से अकाउंटिंग के अंदर होता है ये मैं साफ कर रहा हूं। ठीक है? थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं जरा सा कैमरे को थोड़ा सा इधर करूं ताकि ये वाला हिस्सा भी बोर्ड का कवर हो। देखो कितना हिस्सा है मेरे पास। इस तरह से इस कॉलम में डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। अब समझ ये लो कि ये एक पेज पे ड्रॉ करना है। खास के जो साइंस के स्टूडेंट है वो लोग, कॉमर्स वाले तो बार बार बनाते रहे, लेकिन सब चीजों को एक चीज में मेन सबसे बड़ी जगह देनी है इस कॉलम को, जो क्या होता है? पर्टिकुलर। इसको कभी पर्टिकुलर लिखते हैं, कभी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। पोस्ट रेफरेंस PR, ये कहलाता है पोस्ट रेफरेंस। ऊपर चला जाऊंगा, यहां लिख रहा हूं पोस्ट रेफरेंस। ठीक है? लेकिन इसमें हम अभी कुछ लिखेंगे नहीं, बताऊंगा आगे चल के कि क्या लिखेंगे। और फिर ये DR डेबिट के लिए और CR क्रेडिट के लिए। ये कॉलम बहुत बड़े मत बनाना, इतने बड़ा बनाना कि इसमें एक फिगर जैसे 1 लाख है आज, इसमें भी ऐसी 1 लाख आज। इससे ज्यादा बड़े लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा छोटा रखिएगा इनको। ठीक है? सबसे ज्यादा तो बिल्कुल इसी तरह से। और अगर समझना हो तो आपके पास जो, यानी मैं कह रहा हूं लाइन लगाने के लिए, आपके पास ये आगे जाके पेजेस पर मौजूद है। ये है आपके पास, पेज नंबर बनता है 30, उस पर मौजूद है। ठीक है? अब
जरा सुनो पहले आराम से, फिर तवज्जो से, फिर इसको क्या करना है। देखिए, हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन करना है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, ठीक है। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में ये 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, नेम ऑफ अकाउंट्स। दूसरा स्टेप, नेचर ऑफ अकाउंट्स। तीसरा स्टेप्स, इंक्रीज और डिक्रीज। और चौथा स्टेप, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखो, मेरी बात को तवज्जो से सुनना, और कॉमर्स के भी जितने स्टूडेंट हैं, आप लोग भी बेटा इस चीज को जरूर गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद आपके पास ये, अब अगर आप लोगों ने सबके पास नोट्स है मौजूद, एक काम कीजिए, अगर नोट्स है मौजूद तो आप तमाम लोग क्या करें कि पेज नंबर 30 पर आइए। देखिए, उस पेज की हेडिंग, अब पता नहीं आप लोगों के पास प्रिंट आउट लिया या नहीं, इस 30 पेज पर एक चीज लिखी हुई है, प्रैक्टिस क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज। मुझे जवाब दीजिए कि आप लोग पहुंच गए इस पे या नहीं। ये पेज पे पहले पहुंचिए आप, ताकि मैं समझा सकूं कि कैसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोर्ड पे लिखूंगा लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं लिख सकूंगा। तो ये पेज आपके सामने होना चाहिए। पेज नंबर 30 बनता है कंप्यूटर पे, मैंने मोबाइल पे रखा हुआ है, और इस पेज का के ऊपर हेडिंग है प्रैक्टिस क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज। नजर आ रही है ये बात? साइंस के स्टूडेंट भी और कॉमर्स के स्टूडेंट सब लोग इस पेज पे पहुंच गए। एक जवाब आया है मेरे पास पहुंचने का, शायान का। बाकी लोगों से मैं जानना चाहूंगा, सब लोग मुझे एक जल्दी से यार भाई मार दो बस, ताकि मुझे पता चलेगा सब लोग इस पेज पे पहुंचे या नहीं पहुंचे। कहाँ है भाई अहदे गुल और बाकी सारे? अपना माइक बंद करो। सबके पास मौजूद है? यस सर, ठीक है, शाबाश, सब लोग पहुंचे। अच्छा, अब एक चीज सब लोग देखिए गौर से, क्या देखिए कि इस पेज पर इलस्ट्रेशन नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। इस पे आपको ट्रांजैक्शंस की एक तादाद दी हुई है। कितनी ट्रांजैक्शन है? अगर आपके सामने पेज खुला हुआ है तो देखिए जरा, बताएंगे आप लोग कितने ट्रांजैक्शन नजर आ रहे हैं आपको इस वक्त? जल्दी से, शाबाश, तेज यार, इतना स्लो नहीं। हाँ, तो इसका मतलब वर्षा तो सही पहुंची नहीं है, वर्षा सही पहुंची नहीं है। बाकी और कौन है भाई? बाकी लोग पहुंचे। तो अब 15 ये ट्रांजैक्शन है, ये 15 ट्रांजैक्शंस बेसिक हैं। जो मेरे कॉमर्स के बच्चे हैं उन्होंने लाजमी ये पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज के बाद ये देखो कि क्या तुमने इस तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा। और साइंस के स्टूडेंट समझने ये है कि देखिए इसका तरीकेकार क्या है। ये ट्रांजैक्शन दरअसल एक कारोबार है, उस बिजनेस में जो उसने, एक ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है, जो खरीदा है, जो बेचा है, वो तमाम चीजें उसने एक जगह इकट्ठी करके आपको दी गई है। और उस बिजनेस का एक नाम है अल हक ट्रेडर्स। और उसी के नीचे आपको जो बुनियादी तौर पे कहा जा रहा है, देखो, जो फिर मैं साइंस वालों से मुखातिब हूं कि अकाउंटिंग में सवाल जो होता है ना बेटा, वो इनके डाटा के नीचे जो रिक्वायर्ड लिखा हुआ होता है, ये असल में सवाल होता है। अकाउंट्स में डाटा मिलता है, और डाटा में इनकी सूरत में मिलेगा अभी ट्रांजैक्शन की सूरत में, लेकिन उस ट्रांजैक्शन का करना क्या होता है उसका पता हमें चलता है सवाल के नीचे लिखा हुआ रिक्वायर्ड। पढ़िए रिक्वायर्ड क्या कहता है? कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल तो मैंने बताया आपको कि जर्नल जे वाला बोल रहा हूं, उसका मतलब है कोई रजिस्टर, कोई किताब, कोई बुक अकाउंटिंग की। और फिर जनरल जी वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब हुआ कि ये वो रिकॉर्डिंग का है जिसमें बुक है, जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे, ठीक है।
स्पेशल जर्नल नहीं है, स्पेशल जर्नल स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को। अब स्पेसिफिक क्या होती थी वो अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा, या देखोगे कि उसमें होता ये है कि परचेज अलग रिकॉर्ड होती है, खरीदने को अलग रिकॉर्ड करते हैं, बेचने को अलग रिकॉर्ड करते हैं, पैसे लेने को अलग रिकॉर्ड करते हैं, पैसे देने को अलग रिकॉर्ड करते हैं। ये अभी नहीं है, अभी सब एक जगह रिकॉर्ड हो रही है जिसका नाम है जनरल जर्नल। और साइंस वाले बच्चे मेरे गौर से देखे देखे, ये नीचे सॉल्व किया हुआ क्वेश्चन मौजूद है, इसमें बाकायदा बना हुआ है। अब इसमें ये समझ लें, जब मैं बोलूंगा लफ्ज डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट और क्रेडिट में जब मैं बोलूंगा तो इसमें मतलब ये होगा कि हर ट्रांजैक्शन को जब 2 दफा रिकॉर्ड करना है। अब देखिए, आप पहली ट्रांजैक्शन मैं अभी सिखाने जा रहा हूं कि कैसे बनी है, लेकिन चूंकि मैं समझाना चाह रहा हूं कि जब मैं बोलूंगा डेबिट क्रेडिट तो मतलब क्या होगा। तो देखो, जैसे पहला लिखा हुआ है 2 लफ्ज, एक कैश और एक कैपिटल। जिस चीज को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं तो उसको, और जिस चीज को थोड़ा सा आगे, बहुत आगे मत कर देना, बस इतना कि दोनों फर्क लगे कि ये उल्टे हाथ पे लिखा है, ये सीधे हाथ पे लिखा है, तो पढ़ा जाता है कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। तो जब भी किसी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, उसके 2 इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लिखते वक्त जो लेफ्ट साइड पे लिखते हैं वो डेबिट होता है, जो राइट साइड पे लिखते हैं वो क्रेडिट होता है। और वही अमाउंट हम अगर फर्ज कर लेते हैं, अभी 1 लाख है, वैसे इसमें भी 1 लाख ही होगा, 2 दफा लिखते हैं, एक दफा इसके सामने और एक दफा इसके सामने। पढ़ते कैसे हैं? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। और इसके नीचे 2 लाइन आपको लिखी हुई नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं नरेशन। और जो लिखा हुआ है इसके एक 2 लाइन में, सिंगल लाइन मतलब 1 लाइन में लिखी हुई है। अब ये एक सिंपल सी बात है, जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है उसको अपने लफ्जों में लिख देते हैं। मसलन टू रिकॉर्ड ऑनर इन्वेस्टमेंट। अब ये जो लाइन लिखी गई है कि ऑनर ने जो कारोबार में पैसा लगाया वो क्या था? ट्रांजैक्शन था, उसको रिकॉर्ड किया गया। और जब लिखे तो 1 लाइन छोड़िए और 1 लाइन लगाइए। ये इसलिए होती है कि एक एंट्री दूसरी एंट्री से फर्क, हाँ एंट्री का लफ्ज मैंने बोला। अब ये जो रिकॉर्ड हुआ ना, इसको कहते हैं एंट्री। एंट्री का मतलब इंटर होना, इंटर होने का मतलब किसी चीज का अकाउंटिंग की बुक में रिकॉर्ड होना। इसीलिए इस पूरे को नाम देते हैं, किस किताब को? क्या ये किताब हो गया जर्नल जर्नल, और पूरा नाम क्या देते हैं? जर्नल एंट्रीज। तो आज के बाद जब हमसे कहा जाएगा कि भाई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो, तो हम इस तरह से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जर्नल एंट्री। अब ये एक एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर ये कैसे बनाते हैं, क्यों बना, लेकिन एक पिक्चर पहले क्लियर हो, समझ गए कि करना क्या है। करना ये है। तो इसमें अक्सर, अच्छा हाँ देखो, एक पहला कॉलम था ना डेट का, ये बता दूं, अगर डेट नहीं होगा तो हम यहाँ नंबर डालेंगे, और अगर डेट होगा तो डेट लिखेंगे। अभी सीख जाएंगे कैसे लिखेंगे। फिलहाल हम पहला नंबर पे बात करेंगे, तो नंबर लिख दिया और ये ट्रांजैक्शन को डेबिट क्रेडिट में रिकॉर्ड किया। तो तमाम लोग, कॉमर्स वालों को तो आता है, लेकिन उनको सीखना है कि इसको बनाते कैसे हैं। मगर जो साइंस वाले हैं वो आज के बाद ये बात पहले क्लियर कर लें, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। किस शक्ल में, कहां रिकॉर्ड करना है? जर्नल में। किस शक्ल में? एंट्री की शक्ल में। और वो शक्ल ये है कि जिसको लेफ्ट पे लिखा वो डेबिट, जिसको राइट पे लिखा क्रेडिट। सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा किसको डेबिट में लिखना है किसको क्रेडिट में? तो यही सीखने के लिए सारा खेल खेलेंगे कि कैसे। लेकिन कैसे होगा वो आपके सामने ये लिखा। तो ये हो गए 2 अकाउंट और ये है उसकी नरेशन। अभी जब मैं शुरू कर रहा हूं तो हम भूल जाएंगे अभी नरेशन को। अभी सारी तवज्जो इस पे रखना, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सादा सी बात है। और अमाउंट हमेशा डेबिट क्रेडिट में सेम आएगी, यानी बराबर आएगी। यही कॉन्सेप्ट था। और इसके पीछे क्या वजह होती है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग को चेक करना चाहते हैं। ठीक है, अब जरा सा यहां तक समझने के बाद थोड़ा सा आगे
थोड़ा सा आगे चलता हूं और अब समझाता हूं कि आखिर ये बनता कैसे। अब अपने पास फिर अपना पेज खोलो, देखो जिस पेज को मैंने अभी बताया था इस पेज से अब ऊपर आओ, यानी पीछे आओ। ठीक है, पीछे आओगे तो तुम्हें नजर आएगा पेज नंबर 28 पर क्या नजर आ रहा है? 15 फंडामेंटल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बोलो, नजर आया? हेडिंग एक बनी हुई है पेज नंबर 28 पर। हाँ, 15 फंडामेंटल बिजनेस ट्रांजैक्शन। फंडामेंटल का मतलब तो पता है ना, बुनियादी, बेसिक। तो क्या समझाना चाह रहे हैं कि 15 पहले तुमको बेसिक ट्रांजैक्शन को सिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे ऊपर यही तमाम बातें जो मैं बोर्ड पे अभी बताने जाऊंगा, ये सारी चीजें मैंने वहां लिखी भी हैं कि आखिर ये ट्रांजैक्शन कैसे होती हैं, किस तरह होती हैं, क्या होते हैं, ये सब बातें ऊपर लिखी। जब थोड़ा सा बैठकर पढ़ना, जो मैं बोलूंगा वो मैंने लिखा हुआ भी है। तो आप लोगों के लिए जिस पेज का जो पेज पे, यानी इससे पहला वाला पेज है 27, उस पे आप देखिएगा क्या लिखा हुआ था, हेडिंग एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन बिफोर रिकॉर्डिंग इन जर्नल। अब देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, डबल एंट्री सिस्टम। अब समझो जरा कि क्या है। ठीक है, यहां तक आ गए। अब देखो वापस जाओ और जरा सा लिखने के भी पहली ट्रांजैक्शन, ये उसी पेज पे जाओ, 30 पेज पे जाओ। देखो पहली ट्रांजैक्शन क्या लिखी थी, ये लिखी हुई थी पहली ट्रांजैक्शन। ठीक है, क्या कि स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख। अब ये है हमारे पास क्या, ट्रांजैक्शन। पेज नंबर किस पर, 30 पर। ठीक है, पहली ट्रांजैक्शन। ये असल में यही ट्रांजैक्शन है जो पीछे भी एक्सप्लेन हो रही है, समझ गए? मैं वापस ले जाऊंगा अभी। अब देखो इस ट्रांजैक्शन को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में, इस शक्ल में। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या है? तो उसके लिए हमेशा ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। दुनिया में जब भी अगर तुम ये 4 स्टेप फॉलो, दुनिया में पता नहीं कितनी ट्रांजैक्शन होंगी, लातादार ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन अगर मेरे स्टेप में ये प्रोसेस क्लियर हो जाएगा तो मैं हर ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री बहुत सहूलत के साथ बना सकूंगा। समझ गए? अब जरा सुनो कैसे। यहां तक बात पहले समझ में आई? सब लोग साथ हो, थोड़ा सा जवाब दो मुझे कि अब तक समझ में आया कि जर्नल एंट्री बनाने के लिए ट्रांजैक्शन लिखी और अब ट्रांजैक्शन को एनालाइज करेंगे। बोलो जरा सा, सिर्फ जल्दी से जवाब दे दो। चलो आगे, समझ में आ रहा है? गुड। अब देखो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो ये 4 स्टेप्स हैं, इन 4 स्टेप्स में किस तरह करते हैं तवज्जो से। सबसे पहले तो ये बात पता चल गई है, ये बात मालूम है कि डबल इफेक्ट है, डबल एंट्री सिस्टम है। तो यहां पर इस ट्रांजैक्शन के जो 2 इफेक्ट हैं उनको हमने क्या देना है, नाम देना है। अब ये नाम कहां से आएंगे? ये नाम कहीं बाहर से नहीं आएंगे, ये नाम अभी उसी जगह रहेंगे, उसी बाउंड्री में रहेंगे जो आपको लिस्ट ऑफ अकाउंट पढ़ाया था, जो आपको बताया था कि एसेट्स में ये आइटम, लायबिलिटी में ये आइटम, ऑनर इक्विटी में, रेवेन्यू में, वहीं पे आएंगे। ठीक है, लेकिन अब हमें तुम्हें सिखाना ये है कि कब कौन सा आइटम होगा। ये लाजमी सी बात है, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनको हम पहली दफा सिखाएंगे। उन बच्चों ने सिर्फ ये समझना है कि अच्छा ये जगह पर ये नाम होगा, यानी फर्स्ट टाइम तुम खुद से तुक्का लगा के कोई भी नहीं उठाओगे, तुम वो उठाओगे जो हम तुम्हें समझाएंगे, याद करवाएंगे। और फिर जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये होना चाहिए, तो फिर तुम रिपीटेडली वही चीज यूज करोगे। अब कैसे? ये हुआ ये कि एक बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, और उसमें एक ऑनर ने, मालिक ने स्टार्ट के वक्त ये कैश इन्वेस्ट किया। अब बुनियादी तौर पे देखो 2 बातें हो रही हैं। अब एक चीज सोचो, याद है वो जी गैप वाली प्रेजेंटेशन दिखाई थी जो पूरी नहीं की थी, लेकिन उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया था बिजनेस एंटिटी का।
क्या कि ऑनर, 5 मिनट और, ऑनर एक अलग है और बिजनेस एक अलग चीज है। यहां ये देखो कि जब भी कभी स्टार्ट हो रहा है कोई बिजनेस और उसमें क्या इन्वेस्ट हो रहा है, कैश, तो तुम्हें याद होना चाहिए कि यार दो नाम होंगे। एक नाम देंगे कैश, क्योंकि बिजनेस में क्या चीज पे इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, कैश पर, क्योंकि बिजनेस में कैश की वसूली होगी, कैश की इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन कौन कर रहा है, तो वो कर रहा है जो बिजनेस का क्या है, मालिक है, ऑनर है। अब सोचो, बिजनेस में बिजनेस का ऑनर पैसे लगाता था तो उसको किस नाम से याद रखते थे, या याद रखेंगे अगर किसी को नहीं मालूम है, कैपिटल। तो जब भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगी उसके अंदर दो चीजें होंगी, कोई ना कोई पैसा लगेगा, तो पैसा लिखा कैश के नाम से, क्योंकि कैश है इस वक्त। अभी आगे जाके मजीद सिखाऊंगा क्या और चेंज हो सकता है तो क्या हो सकता है, लेकिन सबसे पहले सबसे ज्यादा यही मिलेगा, कैश। और जहां स्टार्टिंग की बात आ जाए, इन्वेस्टमेंट की बात आ जाए, लफ्जों में कोई और भी लफ्ज है लेकिन ये लफ्ज अभी मेन है, तो समझ लो दूसरा कौन सा आएगा, कैपिटल। हो गया पहले दो, ये दो नाम दे दिए। अब ये नाम जिनको नहीं आता है वो सुनेंगे पहली दफा, हर बार सुनेंगे, सुनेंगे याद रखेंगे, सुनेंगे याद रखेंगे, फिर वो सीखेंगे। अब दूसरा जब बोलता है क्या, नेचर, नेचर बोले तो वो लिस्ट ऑफ अकाउंट में जाओ जिसमें तुमको बताया था कि ये चीजें होती हैं। मसलन कैश ढूंढो जाके उसमें लिस्ट ऑफ अकाउंट में, चार्ट ऑफ अकाउंट में, तो कैश की नेचर एसेट है। अब यही प्रैक्टिस मैंने करवाई थी, अगर पिछली दफा याद है, कि कौन से एसेट हैं, कौन से लायबिलिटी है, वो चार्ट एक बनवाया था तुम लोगों से। तो कैश की नेचर एसेट है, और कैपिटल को कैपिटल भी कह सकते हो या ऑनर इक्विटी कह, ठीक, दो बातें हो गई, पहला स्टेप। अब इंक्रीज और डिक्रीज, जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट होगा, अच्छा याद रखना, ऑनर बन के मत सोचना, इसीलिए बिजनेस एंटिटी पढ़ाया था कि ऑनर अलग है, बिजनेस अलग है। तुम जरा बिजनेस, मैं ऑनर हूं, मैं तुम्हारा और तुम बिजनेस हो, मैं तुम पर पैसा इन्वेस्ट करता हूं, मेरे हिसाब से मत सोचो, मेरे हिसाब से मेरा पैसा कम होगा, लेकिन तुम तो बिजनेस हो ना, तुम्हारे अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो बताओ तुम्हारे पास इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो यकीनन जवाब दे रहे होंगे आप लोग कि बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब बात आती है कैपिटल, कैपिटल में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज। तो कैपिटल दरअसल नजर आने वाली कोई चीज नहीं है, लेकिन कैपिटल एक हक है। जरा सोचो कि एक मालिक अपने कारोबार में पैसा लगाता है तो उसका हक बढ़ता है या उसका हक कम होता है। अगर 1 रुपए का पैसा लगाएगा तो उसका 1 रुपए का हक होगा, अगर 2 रुपए का पैसा लगाएगा तो उसके 2 रुपए का हक होगा। तो जैसे जैसे वो पैसा लगाता जाएगा उसका हक कैपिटल भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो क्या कहेंगे, कैश भी इंक्रीज और कैपिटल भी इंक्रीज। और लास्टली होता है, एक चीज लिखवाई थी, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, याद करिए, लिखवाया था एसेट और एक्सपेंस जब बढ़ते हैं, प्लस होते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और जब डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट। लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल जब इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट, और जब डिक्रीज होते हैं तो डेबिट। अब ये समझ लो मैथमेटिक्स के तौर पे फॉर्मूला है। तो एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, कहां आएगा, लाजमी सी बात है डेबिट साइड पे आएगा। ये क्या है, और कैपिटल है, ऑनर इक्विटी है, इंक्रीज हो रहा है, कहां आएगा, तो क्या एंट्री बनी, कैश डेबिट, कहा ना, लेफ्ट में लिखेंगे तो डेबिट, और कैपिटल क्रेडिट। तो आज थोड़ा समय लेट होने की वजह से पूरा नहीं पढ़ा सकूंगा, आज यहीं पे रखूंगा, लेकिन तुम लोगों ने यही बात समझ लेनी है आज क्लियर कट, कि भाई हमने एंट्री बनानी है, और एंट्री बनानी है किसकी, ट्रांजैक्शन की। उसके लिए ये 4 स्टेप्स, पीछे जाके देखो, यही चीज मैंने पेज नंबर 28 पे जो मैंने बोर्ड पे लिखा है, ये वाली चीज, वो मैंने पेज नंबर 28 पर एनालिसिस दे दिया है। आज सुकून से यहां तक सुनो,
कल इसी जगह से, इसी पॉइंट से इंशाल्लाह जिंदगी रही तो और उठाऊंगा और एक एक चीज क्लियर करूंगा। मगर आखिरी बात खत्म इस बात पे करूंगा कि कल आप लोगों ने बुनियादी तौर पे रिवाइज करके बैठना है। चार्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए। तो ये चीज हम इसी तरह से 1 बाय 1 लेके चलेंगे, ठीक है। सॉरी फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल ज्यादा करके खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर अल्लाह।